Namaskar. Today I am going to talk about liver disorder disease. In the previous episode, already I have told and discussed about the liver disorder disease, just like the hypertrophy and liver enzymes should be increased. What is happening on that position, on that case, already I have told. So today I am going to further liver disorder diseases and their symptoms, signs, management, and what should be happening in the different kind of the liver disorder diseases, just like the cirrhosis of liver, viral infection already, how much affected our liver, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो लीवर की जो समस्याएं हैं, लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी लीवर की जो डिजीजेस हैं, हेपाटो डिसऑर्डर डिजीजेस, जिस समय पूर्व एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से लीवर संबंधी बीमारियां, विशेष करके हाइपरटेरिफी, ALT, लिवर एंजाइम्स व्हेन इट शुड बी इंक्रीज्ड, AST, SGPT, SGOT. This is the liver enzyme, and due to liver disorder disease, sometime infection should be present, the liver enzyme should be increased. And you have know about the jaundice. There are the two type of jaundice, latent jaundice एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ये दो प्रकार का जॉन्डिस भी होता है जिसमें कि बिलिरुबिन टेस्ट होता है, और ये बिलिरुबिन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टोटल बिलिरुबिन, इस तरह की पैथोलॉजिकल अपीयरेंस होती है. और उसका साइन और सिम्टम नेल में आप देखेंगे. नेल को दबाने से जो नॉर्मल कलर है वो नॉर्मल कलर न होके वहाँ पर एलोइस फील होता है, एलोइस दिखता है. स्केलरा जो आँखों के नीचे, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर पीला पीला दिखाई देता है. यूरिनेशन में पीलापन आता है. ये जॉन्डिस के कुछ लक्षण हैं. इसके साथ में इचिंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. वीकनेस, फीवर, बॉडी एक, मेलाइज, नोजिया, वॉमिटिंग, समटाइम ब्लॉटिंग. दीज आर द सिम्टम्स हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम liver jaundice. And other is that viral infectious disease, hepatitis A, B, C, and liver cirrhosis of liver. This is the another disease. तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है. आप इसके पूर्व एपिसोड में हेपाटो डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर डिजीज में जाके सर्च आउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने विशेष करके हाइपरटेरिफी ऑफ लिवर और ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द एंजाइम्स व्हाट विल बी हैपन हु हैज़ बीन सफरिंग हेपाटो डिसऑर्डर डिजीज. तो अब कुछ साइरोसिस है. इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, जो लिवर और लिवर की एक मुख्य जो मैं आपको बताऊं कि लिवर, आपने बहुत सारे एपिसोड सुने होंगे और बहुत सारे लेक्चर विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा. मैं कुछ विशेष चीज़ें जो है लिवर के संबंध में ये बता रहा हूँ. लिवर को ठीक ऑर्डर में, पहले लिवर का आप जानिए कि लिवर व्हाट प्रोड्यूस द लिवर आल्सो. लिवर में हमारी जो मुख्य जो लिवर का जो फंक्शन है, इट्स ए इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन सिस्टम. और लिवर जो है पित्त बनाता है, दैट इज कॉल्ड द बाइल. और ये बाइल जाके लिवर के साथ में जुड़ी हुई एक छोटी सी नली के द्वारा एक छोटी सी थैली, जिसे हम जीवी गैल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, जो पित्त की थैली होती है, जो एक्स्ट्रा बाइल होता है वो जाके उसमें स्टोर होता है. और वहाँ से कभी कभी होता क्या है कि अनरूटीन या कभी कैजुअली आपने
कोई स्वादिष्ट और कोई मनपसंद भोजन पार्टियों में यदि आपने कभी अतिरिक्त भोजन ले लिया तो उसको पचाने के लिए बाइल डक्ट से जो लीवर का जुड़ाव है, पित्त की जो थैली है, जो गैल ब्लैडर है, वहाँ से जो एक्स्ट्रा पित्त की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ से पित्त रिलीज होता है और इस तरह से वो हमारे भोजन को पचाता है। तो लीवर का फंक्शन ये है, मुख्य इम्पोर्टेंट रोल ये है कि लीवर ऑलवेज प्रोड्यूस द बाइल आल्सो, और ड्यू टू द एनी काउज, या तो आपका वायरल इन्फेक्शन हो जाए या जॉन्डिस हो जाए, इसके कंपोनेंट्स बिलोरुबिन इंक्रीज कर गया, या ड्यू टू द एंजाइम शुड बी इंक्रीज अबव नॉर्मल एंड देयर आर इन द साइरोसिस ऑफ लिवर, एनी हाउ देयर आर द फंक्शनिंग डिसऑर्डर in your liver, what will be happening? First, it should be attacked your digestion system. So indigestion is the most present in the first stage. You will feel your indigestion problem will be occurred, and then after there are so many gastrointestinal tract in disorder, will go in disorder. जब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर में जाता है, एंड देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस विच इज रिलेटेड टू द गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So there are the important role in the human body, not only the human body, for any living being, there are liver is present, and its important role, most important role in all in our organs. The liver is most powerful organ for the digestion system, because without bile our diet, our food item will not break down. So liver is an important organ, and if it will go in disorder, how we will manage the liver and how we will release from liver diseases. So I will go to talk about in next how we should manage our liver. तो अब यहाँ थोड़ा सा मैनेज की बात करें कि ये सब तमाम डिजीजेज हैं, और एक एक सीरीज में एक एक डिजीज की अलग अलग स्पेसिफिक लेक्चर विल बी डिलीवर्ड फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो. बट टुडे इन नेक्स्ट I will talk about how we will manage our liver. तो लीवर को कैसे मैनेज करें, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा लीवर ठीक ठाक रहे और उसकी फंक्शनिंग डिसऑर्डर ना हो, और वो किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन से इफेक्टेड ना हो, और उसमें साइरोसिस जैसी गंभीर समस्या भी ना आ पाए. ये तमाम चीज़ें, यानी लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों से हम कैसे बचें, इसके लिए कुछ आपको टिप्स मैं दे रहा हूँ, कुछ ऐसी गंभीर चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिसका आप ध्यान रखेंगे तो लीवर डिसऑर्डर डिजीज से आप बच सकते हैं. तो एट फर्स्ट, लाइफ डिसऑर्डर डिजीज में दर्शकों मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको. एक तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ जाएं, बेड को छोड़ दें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर जो पित्त बनाता है और पित्त जो रिलीज होता है, एक तो रात्रि का भोजन और सुबह लेट से उठना, ये दोनों गंभीर चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को. जो लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट सोते हैं और लेट करके उठते हैं, यानी उनके उठने का समय सूर्योदय के 1-2 घंटा बाद होता है, उनका लीवर, आप चाहे जितना भी डाइट मैनेजमेंट कर ले, उनका लीवर गड़बड़ होगा, पक्की बात है. कारण यह है कि जब रात्रि में आप, एक तो रात्रि में भोजन लेना ही अपथ्य है,
कारण कि फायर एलिमेंट होती नहीं हमारे बॉडी में, क्योंकि इस यूनिवर्स में सन इज नॉट प्रेजेंट इन नाइट ड्यू टू on this earth there are no fire element. So first you have know that in the presence of sun all living beings, if you check the botany also, all vegetations, all plants, they have make their food in the process of photosynthesis in the presence of sun. But in night there are no presence of sun, there are the presence moon also, and moon is command our fluid in the human body or all the living beings. The moon should be command the fluidy substance, and moon is always related to the water element. So fire is absence and water is presence. What will be happen? अब थोड़ा सा सोचिए, आप भोजन पकाते हैं और भोजन पकाने के क्रम में आप जो चूल्हे पर भोजन पकता है तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि। तो जो भी चीज़ हम बनाते हैं अग्नि के माध्यम से बनाते हैं, और यही जिसको जठर अग्नि, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट्स कॉल्ड ए जठर अग्नि, यही अग्नि हमारे स्टोमक के भीतर भी होती है। और ये अग्नि किस रूप में होती है? जो लीवर के द्वारा पित्त के रूप में सिक्रेट होती है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो डाइजेस्टिव जूस है, जो डिफरेंट एंजाइम्स है, ये जो तत्व हैं जो हमारे भोजन को जो स्टोमक के भीतर गया और वहाँ से जब इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ ब्रेक डाउन होता है, इस ब्रेक डाउन को करने के लिए ये सारे जो तत्व हैं, जैसा मैंने बताया कि एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पित्त है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, दीज आर द फायर, इट्स वर्क एज ए फायर। ये लकड़ियाँ हैं, ये कोयला है। इसको ऐसा समझिए कि यदि कोयले पर आप खाना बना रहे तो कोयला है, लकड़ियाँ हैं, अंगीठी है, यानी जिसमें फायर है। इन तत्वों में फायर होती है, और ये फायर वहाँ फिर एक बार वही कार्य होता है जो आपके चूल्हे पर जो कार्य होता है, यानी जिस तरह से भोजन पकता है हमारे किचन में, उसी तरह से एक बार फिर वही प्रक्रिया पेट में होती है। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि यदि आपकी फायर यानी किचन की फायर यदि बुझ गई है और आपने कुछ उसके ऊपर अपने स्टोव, गैस स्टोव के ऊपर, आप अपने चूल्हे के ऊपर कुछ बैठा रखा है, कुछ पका रहा है आपने, और वहाँ पर फायर जो है ठंडी पड़ गई, तो फिर वो भोजन पकेगा नहीं, पक ही नहीं सकता है, क्योंकि फायर ही पकाएगी। फायर निस्तेज हो गई, फायर न्यूट्रलाइज हो गई, जो लकड़ियाँ हैं वो गीली पड़ गई, उसमें पानी आ गया, ठंडे तो चूल्हा तो बुझ गया, और बुझे हुए चूल्हे पर आप खाना नहीं पका सकते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के भीतर, चूँकि रात्रि में सूर्य का प्रेजेंस नहीं होता है, रात्रि में जब चंद्रमा का आगमन हो जाता है तो जल तत्व का अतिरिक्त प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण से अग्नि, जठर अग्नि भी हमारे ये जो भी है लीवर है, तो लीवर बाइल नहीं बनाएगा, और हमारे स्टोमक से एचसीएल का सिक्रेशन, डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स का सिक्रेशन वो बंद हो जाता है, बंद प्राय हो जाता है। इसलिए रात्रि में भोजन करना ही अपथ्य है। मैं पूर्व एपिसोड में, पूर्व लेक्चर में मैं बता चुका हूँ इसको बहुत गंभीरता से, और इसको दिस इज द फुल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कि बिना फायर का आपका भोजन नहीं पचेगा। कारण क्या है कि डायरेक्ट हमारा इस यूनिवर्स में, इसीलिए यूनिवर्स है, नहीं तो सूर्य का क्या औचित्य था। लेकिन सूर्य के बिना आप एक पल भी जीने की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये पूरी जो है ब्रह्मांडीय व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है इस नेचर ने। तो आप सोचिए जरा कि यदि सूर्य नहीं है तो आपकी फायर बुझी हुई है, और आप उस टाइम में यदि खा रहे हैं तो आपकी जठर अग्नि शांत है, वो खाना नहीं पचेगा। अब जब खाना नहीं पचेगा तो वो अनपचा खाना आपके पेट में पड़ा पड़ा, आंत में पड़ा पड़ा वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो उसमें एसिडिटी फॉर्म होगी,
वो जो एयर है, हमारी बॉडी का एयर है, एयर के कांटेक्ट में आके और वो विकृत बाइल जो है किस तरह से रिगर्जिटेट होती है, ऊपर की तरफ जाती है अपवर्ड में, यदि ब्लॉक हो गई नीचे की तरफ से तो ये एक्यूट हाइपर एसिडिटी, एक्यूट गैस्ट्रिक का जो अटैक आता है, और ये हाइपर एसिडिटी के रूप में किस तरह से जानलेवा, किस तरह से दिस इज़ द मेडिकल एमरजेंसी, जब नीचे से वायु पास नहीं कर पाएगी और भोजन पचा नहीं और एसिडिटी बन गई तो फिर कितना ये जानलेवा होता है, कितनी गंभीर स्थिति होती है। दिस इज़ द मेडिकल एमरजेंसी एंड समटाइम गहन चिकित्सा से गुजारना पड़ता है पेशेंट को। तो उस एयर को और उस बबल को ठीक से रेगुलाइज करने के लिए फिर हॉस्पिटल में आइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए, और ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कितना गंभीर स्थिति हो जाती है। इसलिए रात्रि का भोजन उसका संभव हो तो धीरे धीरे त्याग करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए पहला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और यदि भोजन लेते हुए तो बहुत हल्का लें और अर्ली इन द नाइट ले लें, मतलब 8 बजे के पहले पहले आप रात्रि वाला भोजन ले लें। उसके भी पहले यदि सूर्यास्त के पहले यदि ले लेते हैं, सूर्यास्त से पहले ले लेते हैं 1-2 घंटा पहले, और रात्रि का भोजन ऑफ करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही, आपके स्वास्थ्य के लिए इतना हितकर है, लाइफ टाइम आप बीमार पड़ेंगे नहीं और लीवर आपका डिसऑर्डर में नहीं जाएगा। तो एक तो रात्रि में लेट नाइट भोजन लेना, फिर लेट नाइट सोना, और फिर सुबह में लेट डे उठना, यानी सूर्योदय हो गया आप बेड पर पड़े हैं, तो वो जो एक तो बाइल का सिक्रेशन हुआ नहीं ठीक से, जो भी सिक्रेशन हुआ है उस अनपचे भोजन के साथ में पित्त जो है विकृत हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होता है ये सारा जो है सिक्रेशन चालू हो जाता है, यानी ईंधन आने चालू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लीवर से बाइल बनना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है और वो जाती है फ्रेश भोजन की तलाश में, और वहाँ पर फ्रेश भोजन मिलता नहीं है। वो जो अनपचा रात का पड़ा हुआ जो भी कुछ खाया गया है उसके साथ मिक्सअप होके और पित्त विकृत होके, कई बार वो देखते होंगे कि सुबह में जब नौजिया या वॉमिटिंग होता है तो कभी कभी पीला 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 आता है, मुंह से वॉमिटिंग के दौरान पीला पीला कुछ आता है। ये पीला क्या है? पित्त है। बाइल जो है हमारी, वो जो उसका कलर है येलो है, बाइल इज ऑलवेज इन येलोइश कलर। वो पित्त जो है बाहर की तरफ निकलती है, तो बोलते कि पित्त की विकृत, तो यानी पित्त की अतृप्तता हो गई, पित्त विकृत हो गया। बाइल इज ऑलरेडी इन डिसऑर्डर इन योर बॉडी। तो बहुत ध्यान देने की बात है। ये चीज़ें जो हैं, 2 टिप्स हैं, मैंने बताया कि मैं 2 टिप्स बताऊंगा। खाने पीने की तो बात अलग ही है कि आप क्या खाएं, किस तरह का अपना पीएच लेवल चेक कराएं कि आपका पीएच लेवल क्या है, आप कितने अल्कलोसिस हैं, कितने एसिडिक हैं। एसिडिक खाना का आपको त्याग करना होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी। इसको रूटीन डिसऑर्डर में, दिस इज द लाइफ स्टाइल ऑल्सो, इट्स ए लाइफ स्टाइल ऑल्सो। आपके जीवन शैली में आप कब भोजन लेना बंद कर दें, भोजन कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस तरह का भोजन लेना। तो मैं 2 टिप्स ये बता रहा हूँ कि भोजन आप रात्रि में न लें, और लाइफ स्टाइल में आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें, यानी सूर्योदय से पहले ही आप बिस्तर छोड़ दें। ये 2 चीज़ें जो हैं आपके लीवर को ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये लाइफ स्टाइल में यू शुड चेंज ऑल्सो, एंड यू कैन चेंज, यू विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो। आप करके देख लीजिए, इट्स ए प्रैक्टिकल, दिस इज द क्लिनिकल एविडेंस। अब इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना अल्कलाइन लेना है, कितना एसिडिक खाना लेना है, आपको अल्कलाइन में कौन सा फ्रूट्स लेना है, कौन सा वेजिटेबल्स लेना है। लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस टिप्स को आप अपनाएं कि आप रात्रि का भोजन विसर्जन करें,
धीरे 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 यदि आपकी हैबिट बनी हुई है तो संभव है। ये कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, आप कर सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल फॉर एवरीवन कि रात्रि का यदि मान लिया अभ्यास बना हो तो धीरे 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 आप क्या करें, 4 बजे से 5 बजे के बीच में देख लें सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय। तो सूर्योदय से 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद और सूर्यास्त से 2 घंटा पहले, ये आहार का सबसे बेहतरीन समय। और इसके अलावा इस आहार को लेने के बाद 8 घंटे तक आप स्टमक को कुछ ना दें, क्योंकि ये 3 फेज में ये होता है। एक तो फूडिंग आपका जाके वहाँ स्टेबल हुआ, स्टमक से फिर जो है ग्रेजुअली वो जाएगा धीरे धीरे इंटेस्टाइन में, और ये जो पाचन और पाचन के बाद उसका ऑब्जर्वेशन, उसका अवशोषण यानी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसका ऑब्जर्वेशन, और फिर उसका निष्कासन जो मलमूत्र के द्वारा जो है निष्कासन होता है। तो ये तीनों प्रक्रिया होने में 8 घंटे का समय लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्रत्येक मील के बीच में 8 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जो मिला वो खाते रहते हैं। तो ये लीवर की सबसे बड़ी समस्या इसके कारण से हो जाती है। कुछ भी खा रहे हैं, जब भी अभी खाना खाए, फिर कुछ कहीं गए, कुछ मिला तो फिर खा लिए, नहीं, ये बहुत गलत हैबिट है। इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना होगा कि आप 8 घंटा का कम से कम 6 घंटा तो बिल्कुल जो है उसमें आप इंटरवल दीजिए, एक फूड से दूसरे फूड के बीच में। और ये खाने का सबसे बेस्ट समय है 2 टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर द सनसेट। 2 घंटा बाद सूर्योदय के बाद और 2 घंटा पहले सूर्यास्त से पहले, इस टाइम का किया गया भोजन। अब वो भोजन कितना अल्कलाइन होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, इसको नेक्स्ट एपिसोड में, और स्पेसिफिक जो डिजीजेज हैं जैसे साइरोसिस ऑफ लीवर है, जॉन्डिस में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सब सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन मैं आपको लीवर से संबंधित, लीवर डिसऑर्डर में लीवर को कंप्लीट, लीवर को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके लिए 2 टेक्निक है, 2 गंभीर सूत्र हैं जो आपको मानना है। ये आपको लीवर को ज़िंदगी भर आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपको लीवर की बीमारियों से बचा के रखेगा। और यदि लीवर आपका प्रोटेक्टेड है तो आपका जीआईटी ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ठीक है, और ये ठीक है तो आपके बॉडी का जितना भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इंडोक्राइन है, रेमेटोलॉजी है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इफ इट शुड बी डिस्टर्ब्ड इन इनबैलेंस कंडीशन, देयर आर different department in our body, it will be affected. So this is the center point. अब ये लंबी हो जाएगी वीडियो, लंबा लेक्चर, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अंतर्गत आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बी हैप्पी।